हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। वैसे बच्चों, हमारे सेमेस्टर 2 का अभ्यासक्रम पाठ 8 से पाठ 13 तक है, वो हमने पूरा कर लिया है। आज हम पत्र लिखेंगे। वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए मित्र को पत्र लिखिए। वैसे बच्चों, पत्र कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, वो सब मैंने आपको समझा दिया था। इसलिए सिर्फ आज सीधा ये पत्र कैसे लिखेंगे ये समझेंगे। ये अनौपचारिक प्रकार का पत्र है। तो पहले यहाँ लिखने वाले का पता लिखा है। 9 विवेकानंद सोसाइटी, आजवा रोड, बड़ौदा, 12 जून 2015। ये उदाहरण के तौर पर मैंने ये पत्र दिया है। वैसे बच्चों, आपको यहाँ अपना पता लिखना है और यहाँ जो दिनांक दी है वो भी आपको बदल कर लिखनी है। अब पत्र की शुरुआत करते हैं। तो अब क्या आएगा? संबोधन। प्रिय मित्र नीरज। संबोधन के बाद आता है अभिवादन। तो यहाँ लिखा है सप्रेम नमस्कार। प्रिय मित्र नीरज, सप्रेम नमस्कार। आप यहाँ नीरज की जगह अपनी सहेली का नाम लिख सकते हैं, या तो अपने और कोई मित्र का भी नाम लिख सकते हैं। तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक वृक्ष की डाली शाखा काटते हुए तुम्हें चोट लग गई है। वृक्ष की टहनी काटने के बदले यदि तुमने एक वृक्ष लगाया होता तो सचमुच मुझे बड़ी खुशी होती। अब दूसरे परिच्छेद में रोमिल क्या लिखता है, देखते हैं। मित्र, वास्तव में आज हमारे देश में वृक्षारोपण की बड़ी आवश्यकता है। तो अब यहाँ ये वृक्षारोपण का महत्व समझा रहा है। जहाँ हरियाली है वहीं खुशहाली है। वृक्षों के फलने फूलने से सूने स्थान भी सुंदर लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे बच्चों, हम लोग भी जानते हैं कि वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। वृक्ष वायुमंडल को शीतल और शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध हवा में स्वस्थता प्रदान करती है। वृक्षों से आकृष्ट होकर बादल वर्षा करते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है और पथिकों को शीतल छाया मिलती है। तो बच्चों, ये परिच्छेद में हमें लिखना है कि वृक्ष हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, वृक्षों से हमें क्या मिलता है और वृक्ष हमें किस तरह उपयोगी है। ये सभी इसके महत्व में हमें दर्शाना है, तो यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद अब ये अंतिम परिच्छेद है। देश में हरे भरे वृक्ष जितने अधिक होंगे, देशवासियों का जीवन भी उतना ही हरा भरा होगा। आशा है अपने शहर के वृक्षारोपण के कार्यक्रम में अब तुम पूरा सहयोग दोगे। तो बच्चों, यही ये रोमिल पत्र लिखना पूरा करता है। क्योंकि ये अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, इसलिए वो आगे ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा है। सीधा उसने यही अपने मित्र को सलाह दी है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए और वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सहयोग दे। और यहीं पर ये पत्र समाप्त करता है। फिर यहाँ लिखता है तुम्हारा मित्र रोमिल। तो बच्चों, आपको भी पत्र लिखना है। ये पत्र समझकर अपने से पत्र लिखने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।